नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में दूरदर्शन पर स्मार्ट क्लास शुरू, शिक्षा विभाग और यूनिसेफ की पहल। बिहार में यास चक्रवाती तूफान का खतरा अभी टला नहीं है, सीएम नीतीश ने जनता को सचेत रहने को कहा। 31 मई तक टला शिक्षक बहाली का मामला, हाईकोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर बदस्तूर जारी, 2 और लोगों की मौत, ऑपरेशन लायक नहीं बचा था दिमाग। मुखिया और सरपंच के समर्थन में उतरे जीतनराम मांझी, सीएम नीतीश से की ये मांग। 1 जून से बिहार होगा अनलॉक या नीतीश सरकार बढ़ाएगी लॉकडाउन। कोरोना केस में कमी के बीच अटकलें तेज। बिहार में अब घर बैठे मिलेगा शाही लीची और जर्दालू आम का स्वाद, सरकार कर रही है व्यवस्था। पटना में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी, 24 घंटे में 369 नए मरीज, 185 ठीक भी हुए। बिहार में बिना जांच कराए मिल रहा है कोरोना का जांच रिपोर्ट। 6 महीने से मुंबई में रहने वाले को मिला निगेटिव होने का मैसेज। अब बिहार के इन इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा, गंडक बराज से 56,000 क्यूसेक पानी किया गया डिस्चार्ज। जी हाँ, कोरोना महामारी को लेकर स्कूल और कोचिंग बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न हो, इसके लिए सरकार ने पहल की है। यूनिसेफ की मदद से बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन पर स्मार्ट क्लास शुरू की गई है। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच डीडी बिहार पर बच्चे क्लास कर सकते हैं। दूरदर्शन पर मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो गई है। कोरोना से बचाव के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, इसकी भी जानकारी बच्चों को दी जाएगी। मिडिल स्कूल के बच्चों की क्लासेज मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत की गई है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक की बच्चों की क्लास 10 मई से ही ले रहा है। बच्चों की ये क्लासेज बिहार शिक्षा परियोजना यूनिसेफ की मदद से चल रहा है। पिछले साल जब कोरोना की वजह से राज्य भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था, उस वक्त भी शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन पर यूनिसेफ से मदद लेते हुए क्लास चलाया था। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यदि लॉकडाउन बढ़ा तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्लासेस की भी व्यवस्था की जाएगी। डीडी बिहार पर 9 से 12 और उसके बाद 6 से 8 तक की क्लासेज चल रहा है। चक्रवाती तूफान यास ने पूरे बिहार को अपनी चपेट में ले रखा है। बिहार में लगातार पिछले 36 घंटे से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30 जून तक बिहार में खराब मौसम का अलर्ट जारी रखा है और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार के लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। बिहार में मौजूदा हालात को लेकर सीएम नीतीश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चक्रवाती तूफान यास के कारण लगातार बारिश और तेज हवा से कई जिले प्रभावित हुए हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति और सड़क पर आवागमन जारी रहे और जल जमाव न हो, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी गण मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बिहार वासियों को भी मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में लगातार मध्यम और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। बिहार से अभी यास चक्रवाती तूफान का खतरा टला नहीं है। कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और राजधानी पटना में जलजमाव की स्थिति भी पैदा हुई है। लेकिन इस सब के बीच सरकार अलर्ट मोड पर है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। करीब 2 साल से बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का मामला अब 31 मई तक टाल दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी। नीतीश सरकार की अपील के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली थी। राज्य सरकार से जुड़े अधिकारी विश्वास जता रहे थे कि आज बहाली के लिए इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैंडिडेट को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि इस मामले की सुनवाई फिलहाल अधूरी है। दरअसल बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि शिक्षक नियुक्ति पर लगी रोक के मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांगों को आरक्षण को लेकर नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन याचिका दायर की थी, जिसके बाद नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने 28 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए जिन मामलों की स्वीकृति दी थी, उसमें नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन का मामला सबसे पहले नंबर पर रखा गया था। बिहार सरकार के अधिकारियों को पूरा भरोसा था कि शुक्रवार को हाईकोर्ट नियुक्ति पर लगी रोक हटा सकता है। दरअसल इसकी सुनवाई यानी मेंशनिंग के समय ही बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाईकोर्ट को ये कहा था कि राज्य सरकार दिव्यांगों को शिक्षक नियोजन में 4% आरक्षण देने को तैयार है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, उसमें दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण की मांग की गई थी, जिसमें राज्य सरकार आरक्षण देने को तैयार है।
बिहार में जानलेवा बीमारी ब्लैक फंगस का कहर बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को इस खतरनाक बीमारी से 2 और लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन दोनों मरीजों के दिमाग तक पहुंच गया था, जिसके कारण उनका दिमाग ऑपरेशन लायक नहीं बच पाया था। अंततः दोनों जिंदगी की जंग हार गए। शुक्रवार को राजधानी पटना के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 11 नए मरीजों को भर्ती कराया गया था, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि IGMS में भर्ती एक मरीज की मौत हुई, जबकि दूसरे ने एम्स में इलाज के क्रम में दम तोड़ा। फंगस इनके दिमाग तक पहुंच चुका था, इसीलिए डॉक्टर इन्हें नहीं बचा पाए। बिहार में कोरोना क्राइसिस की वजह से पंचायत चुनाव पर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार अभी मुखिया, सरपंच सहित अन्य पदों पर चुनाव नहीं कराएगी। वहीं चुनाव न होने की स्थिति में गांव की सत्ता पर क्या किया जाए, इस पर लगातार मंथन जारी है। इसी बीच पूर्व CM जीतन राम मांझी जनप्रतिनिधियों के पक्ष में उतर गए हैं। जीतन राम मांझी ने सरकार से जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और BJP नेता रामकृपाल यादव भी कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। बता दें कि बिहार में 15 जून तक पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बचा है। बिहार में कोरोना महामारी के बीच 1 जून से लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि राज्य में नीतीश सरकार भले ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाए, लेकिन इस बार आम लोगों को राहत जरूर देगी। बता दें कि कोरोना रोकथाम के लिए बिहार में 31 मई तक लॉकडाउन लागू है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक बिहार में कोरोना को देखते हुए सरकार अब अनलॉक की प्रक्रिया अपना सकती है। अनलॉक कुछ प्रक्रिया में बाजार और दुकान खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला CM नीतीश की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही लिया जाएगा। सरकार भागलपुर के जर्दालू आम और मुजफ्फरपुर की शाही लीची की ऑनलाइन मार्केटिंग कराने की तैयारी कर चुकी है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले कंपनी उड़ान देहात और बिग बास्केट से बातचीत कर रही है। बात बन जाती है तो बिहार के लोगों को इसी सीजन से घर बैठे ही किसान समूहों के बागों में प्राकृतिक रूप से पके हुए लीची आम की फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। वहीं कोरोना काल में किसानों को बाजार से जुड़ने का पूरा लाभ मिलेगा। कृषि विभाग उड़ान देहात और बिग बास्केट से पहले चरण की बातचीत कर चुका है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को कहा कि कंपनी लोगों से ऑर्डर लेगी। उसके बाद प्रतिनिधि कृषि विभाग द्वारा गठित किसान समूह के बागों में जाकर ताजे और पके हुए फल किसान से खरीदकर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। पटना जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 369 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक शास्त्री नगर, राजीव नगर, पोस्टल पार्क, हनुमान नगर, मुन्ना चौक, फुलवारी शरीफ, महेंद्रू, दानापुर के मरीज शामिल हैं। पटना जिले में बीते 15 दिनों से रोजाना दर्ज किए जाने वाले आंकड़ों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में पटना में 185 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं इससे एक दिन पहले मंगलवार को सबसे कम 285 मामले सामने आए थे, जो अप्रैल से लेकर अब तक एक दिन में केसों की यह सबसे कम संख्या दर्ज की गई थी। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या पटना जिले में घटकर 4123 हो गई है। वहीं डॉक्टरों का अनुमान है कि यही रफ्तार रही तो जून के पहले सप्ताह तक भारी गिरावट दर्ज हो सकती है। विशेषज्ञों ने गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बिना कोरोना जांच कराए ही कई लोगों को मोबाइल पर कोरोना जांच की रिपोर्ट आ रही है। इससे कोरोना जांच में कालाबाजारी की आशंका को बल मिल रहा है। पिछले साल भी इस तरह का मामला सामने आया था। इसके लिए स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है। हाल ही के दिनों में जिले में इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे लोगों ने कहा है कि हमने तो जांच कराई ही नहीं है, फिर रिपोर्ट कैसे आ गई। मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, साथ ही लिंक भी भेजा जा रहा है जिसमें PDF अपलोड है। फर्जी रिपोर्ट के पीछे कोरोना जांच के किट को बचाने का खेल होता है। पिछले साल भी इस तरह का मामला सामने आया था। कागज पर फर्जी रिपोर्ट तैयार कर लोगों को मैसेज भेज दिया जाता था। अधिकांश लोग निगेटिव मैसेज मिलने पर खुश हो जाते थे, जबकि कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि उन्होंने जब कोई जांच कराई ही नहीं है तो उनके मोबाइल पर मैसेज कैसे आ रहा है। मीनापुर प्रखंड के मदारीपुर कर्ण गांव निवासी कमलेश कुमार पिछले 6 माह से मुंबई में हैं। वहां पर वे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए आपका सैंपल लिया गया था, जिसमें एंटीजन जांच में वहां निगेटिव पाया गया है। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित ऐतिहासिक गंडक बराज से लगभग 56,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज शुक्रवार की दोपहर तक किया गया, जिससे तटवर्ती वन क्षेत्र समेत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती
क्षेत्रों में पानी का जमाव होने की संभावना बढ़ गई है। ग्रामीणों में दहशत व्याप्त होने लगी है। गंडक बराज के अधिकारियों की माने तो नेपाल में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश से तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल से छूटे पानी के कारण गंडक बराज का जलस्तर बुधवार से लगातार बढ़ने के क्रम में है और उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार की रात तक जलस्तर 1 लाख तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि बीते 2-3 दिनों से नेपाल की पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में हो रही लगातार रुक रुक कर बारिश के कारण नेपाल के नारायण घाट से छूटे पानी का प्रवाह गंडक बराज के रास्ते प्रवाहित होने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बनना शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता विकास कुमार ने बताया कि नेपाल के तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। नारायण घाट से छूटे पानी को गंडक बराज तक आने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। नेपाल में हो रही वर्षा को देखते हुए गंडक बराज के जल के स्तर के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए गंडक बराज के सभी कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।